बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। देश में तेजी के साथ कोरोना का कहर बढ़ रहा है। कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 606 हो गई है। कोरोना वायरस से 11 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी चीजों की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कदम उठाए गए हैं। आईएएस अधिकारी संजीव खैरवार दिल्ली के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। संजीव खैरवार राज्य और अंतर्राज्यीय स्तर पर सामानों की सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे। आईएएस अधिकारी विवेक पांडे को ई कॉमर्स मामलों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। एच राजेश प्रसाद को दक्षिणी जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। गीतांजलि गुप्ता को दक्षिण पूर्वी दिल्ली का नोडल अधिकारी बनाया गया है। मनीषा सक्सेना को नई दिल्ली का नोडल अधिकारी बनाया गया है। संदीप कुमार पश्चिमी दिल्ली, मधुप व्यास मध्य जिले के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं। संजय गोयल उत्तर पश्चिम, डीएन सिंह नॉर्थ जिले के, अजीमुल हक को उत्तर पूर्वी दिल्ली का नोडल अधिकारी बनाया गया। वहीं एसबी शशांक को शाहदरा, एसएस गिल को नॉर्थ वेस्ट, बीएस जागलान को पूर्वी दिल्ली जिले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। लॉकडाउन के दूसरे दिन दिल्ली पुलिस भी एक्शन मोड पर दिखाई दी है। धारा 144 तोड़ने के आरोप में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने 183 मामले दर्ज किए हैं। 5103 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने 956 वाहनों को जब्त किया है। दिल्ली पुलिस ने 6141 कर्फ्यू पास भी जारी किए हैं। साहिल भामरी न्यूज रूम से मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। साहिल, चूंकि कोरोना के मरीजों की जो संख्या है वो तो बढ़ ही रही है, साथ ही मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। और अब ये सब कुछ तब हो रहा है जब एक तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है पूरे देश को। और कहीं ना कहीं जो तस्वीर क्या बदल रही है, लोग क्या समझ पा रहे हैं। और दूसरी बात यह, जो महत्वपूर्ण सवाल यह है कि लोग पलायन कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि दिल्ली से लोगों के जाने का सिलसिला लगातार बना हुआ है। NH24 इसका ताजा उदाहरण है। तो दिल्ली सरकार जो ऐलान कर रही है कि डोर स्टेप डिलीवरी हम देंगे, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं कि फल, सब्जी, दूध आदि अगर आपको दिक्कत हो रही तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए कहा गया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपके लिए पका हुआ खाना रैन बसेरे में उपलब्ध होगा। तो ये सब कुछ क्या जमीन पर भी दिखाई दे रहा है या सिर्फ अभी कागजों में ही है, अभी सिर्फ घोषणाओं में ही दिखाई दे रहा है? देखिए बात करें लॉकडाउन के बाद की, तो भारत में लॉकडाउन के बाद दिल्ली की जो बात है, जो जिस तरह से कोरोना वायरस के संक्रमण की जो संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है, बढ़ोतरी हो रही है दिन प्रतिदिन, और मरने वालों के आंकड़े भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बात करें दूसरी ओर जो लोग पलायन कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के बाद जिस तरह से जो दुकानें बंद की गई, मजदूरी बंद हुई, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को असर पड़ रहा है जो लोग रोज़ाना कमाना और रोज़ाना खाना है। तो उसी को लेकर जो लोग अब पलायन कर रहे हैं उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनके पास किराए देने के लिए पैसा नहीं है, और साफ तौर पर और जिस तरह से लॉकडाउन है, कहीं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा, तो कहीं ना कई लोगों को ये कहना है कि हमें रोजाना कमाना है तो रोजाना खाना है। तो उसी को लेकर उनको ये कहना है कि अब हम यहाँ से वापस अपने गांव लौट रहे हैं। जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, जब तक जो महामारी है ये भारत से चली नहीं जाती, तो उसी को लेकर जो लोग हैं अपने अपने घरों में पलायन करें, क्योंकि रेल भी बंद है, ट्रेनें भी बंद है पूरी तरीके से, बसें भी बंद है, हर वाहन जो है पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरीके से बाधित है। तो उसी को लेकर जो लोग हैं पैदल ही अपने घर की ओर जा रहे हैं, चाहे उनका घर यूपी के लखनऊ में है, चाहे वो कानपुर में है, चाहे वो बुलंदशहर में। तो लोगों को साफ तौर पर ये कहना है कि वो लोग अपने अब घर की प्रस्थान कर रहे हैं कि क्योंकि उनका वहाँ पे एक तरीके से रोजगार है, वहाँ खाने पीने के लिए उनको कुछ व्यवस्था मिल पाएगी। और अब बात करें दिल्ली सरकार की ओर से जिस तरीके से बसेरे में खाने की व्यवस्था की है, तो कहीं ना कहीं लोगों को यही कहना है कि अभी तक उनको इस तरह की ऐसी सुविधा नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए वो लोग अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। क्योंकि ऐसी सुविधा दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि जो रेल बसेरे में पका हुआ खाना दिया जाएगा गरीब लोगों को, चाहे वो रिक्शा चालक हो, चाहे वो एक तरीके से गरीब लोग हो, चाहे वो मजदूर लोग हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था भी साफ तौर पर नहीं देखी जा रही। क्योंकि रोजाना भारी संख्या में जो लोग हैं लॉकडाउन के बाद भी अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो ऐसी व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से रहती कि उनको रेल बसेरा में खाने की सुविधा दी जाती, तो ये जो लोग हैं ऐसे अपने घरों की तरफ गाँव में नहीं जाते। लेकिन अब जो स्थिति है, जो लोग हैं अभी भी रात के वक्त भी लोग भारी संख्या में अपने घरों से निकल चुके हैं, जा भी रहे हैं, बच्चे भी उसके अंदर शामिल है, महिला भी शामिल है, बुजुर्ग भी शामिल है। तो कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे जिस तरह से किराए पे अपने रह रहे थे, डेली एक तरह मजदूरी कर रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, अब वो तमाम जो लोग हैं अब वो अपने अपने घरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उनके गाँव में सुविधा है और उनको खान पीन की यहाँ पे व्यवस्था मिल सकती है। क्योंकि दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि यहाँ दिल्ली जो लोग गरीब तबके के जो लोग हैं उनको खाने की व्यवस्था दी जाएगी।
लेकिन अभी ऐसी कोई व्यवस्था दिल्ली सरकार की ओर से नहीं दिखाई दी जाती।